नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। 2025 चुनावी साल है, जिसको लेकर लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और इस दौरान हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार आखिरकार किन महिला उम्मीदवारों पर फिर से पार्टियां अपना भरोसा जताएंगे। इसके पहले हमने आरजेडी, जेडीयू और अब बीजेपी की महिला के बारे में बताने जा रहे हैं हमको, उन उम्मीदवारों के बारे में जिनका टिकट कटेगा और जिनको इस बार टिकट मिलेगा। अगर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो कुल 13 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी, जिनमें से मात्र 9 महिलाएं जीत के सामने आई। अब बात करेंगे इनमें से किनका टिकट कटेगा और किस पे इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेणु देवी से। रेणु देवी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रही है और लगातार इनके बारे में चर्चाएं भी होती है बेतिया से, और इनको इस बार टिकट जरूर मिलेगा। 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक बिहार की 7वीं उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है इन्होंने। 2020 में बिहार से भारत की 5वीं महिला उप मुख्यमंत्री बनी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वह वर्तमान में बिहार विधानसभा की सदस्य है और पूर्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए पार्टी की उप विधायक नेता भी थी। 2000 से लगातार वो चुनाव लड़ी है। 2000 में बेतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी और जीती। 2005 फरवरी व नवंबर में बेतिया में फिर विधायक बनी। 2007 में बिहार की कला संस्कृति मंत्री बनी। 2010 में फिर से वो विधायक बनी। 2015 में कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से चुनाव हार गई थी वो। फिर 2020 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और इस बार मदन मोहन तिवारी को हरा दिया। 2020 में उनको कुल 90,000 वोट मिले थे। तो देखिए, इन पे भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से भरोसा जताएगी और इनकी चर्चाएं भी तेज है। अब बढ़ते हैं अगले नाम की ओर और बात करेंगे श्रेयसी सिंह की। जी हाँ, युवाओं में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, महिलाओं में इनकी चर्चा होती है, क्योंकि 2020 में इनका प्रदर्शन काफी अच्छा था। जमुई से इनको टिकट मिलेगी और अभी जमुई की विधायक भी रही है। खेल जगत से राजनीति का रुख करने वाली शूटर श्रेयसी सिंह का निशाना एकदम सटीक लगा है। वह बिहार विधानसभा चुनाव भाजपा की ओर से जमुई सीट पर चुनाव में उतरी थी। उन्हें कुल 80,000 वोट हासिल हुए थे। इस प्रकार उन्हें राजद के प्रत्याशी विजय प्रकाश को 40,000 वोटों से हराया था। उनके पिता दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। श्रेयसी सिंह के पिता दिग्विजय सिंह और दादा सरेंद्र सिंह भी शूटर रह चुके हैं। श्रेयसी सिंह की माता पुतुल कुमारी बिहार की बांका सीट से लोकसभा सांसद भी रही है। श्रेयसी सिंह ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद एमबीए भी किया है। 2020 में भाजपा में शामिल हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री दिव्यांग दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह बिहार के लोगों का आजीविका के लिए जिस तरीके से वो ये मुद्दा उठा रही थी और अभी भी उठाते आई है कि बिहार में लगातार पलायन क्यों होता है और यहाँ पर उनको जीत हासिल हुई। इस बार फिर से उनको टिकट की चर्चा हो रही है और उनको इस बार टिकट फिर से मिलेगा, क्योंकि अभी जमुई से वो विधायक भी हैं। बढ़ते हैं अगले नाम की ओर और बात करेंगे निक्की हेम्ब्रेम की। देखिए, इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा जताने वाली है। कोटरिया जो एसटी सीट है, बांका में आती है, यह एक एसटी श्रेणी की विधानसभा सीट है। यह बांका जिले में स्थित और बांका सदस्य सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर 75,000 वोट निक्की हेम्ब्रेम को मिले थे, जहां पर स्वीटी हेम्ब्रेम जो थी वो राजद की कैंडिडेट थी, उनको लगभग 70,000 वोट मिले थे और यहाँ पर निक्की हेम्ब्रेम जो है वो जीत गई। राजद ने 2015 की विधायक स्वीटी हेम्ब्रेम को पर दूसरी बार भरोसा जताकर मैदान में उतारा था। वही भाजपा ने भी डॉक्टर निक्की हेम्ब्रेम पर दोबारा भरोसा जताकर टिकट दिया था। निक्की हेम्ब्रेम के ससुर सोनेलाल हेम्ब्रेम 2010 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं। कोटरिया सीट का बड़ा हिस्सा झारखंड सीमा के अंदर आता है। इसके काफी क्षेत्र दुमका और देवघर से सीधे लगे हुए हैं। ऐसे में सीमा हेम्ब्रेम जो है वो जो यहाँ से हारी थी 6,500 वोट के आसपास, और यहाँ पर निक्की हेम्ब्रेम को जीत हासिल हुई थी और दोबारा इन पर भरोसा जता रही है भारतीय जनता पार्टी और इनकी टिकट भी कंफर्म है। अब बढ़ते हैं अगली नाम की ओर और अगला नाम है
रश्मि वर्मा विवादों से घिरा हुआ नाम है और लगातार सुर्खियों में भी रहती है। कभी आपत्तिजनक तस्वीरें इनकी लीक हो जाती है, कभी ये पाला बदल देती है और फ्लोर टेस्ट में तो नजर नहीं आई तो उनका टिकट कटना निश्चित है। अगर रश्मि वर्मा की बात करें तो नरकटियागंज पश्चिम चंपारण का हिस्सा है, फ्लोर टेस्ट में नजर नहीं आई, पिक्चर्स इनके लीक हो गए। रश्मि वर्मा को भाजपा ने नरकटियागंज से अपना प्रत्याशी बनाया था 2020 में और 2015 में वो पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ी थी, विधानसभा चुनाव। रश्मि वर्मा का विवादों से पुराना नाता है, पहले वो जेडीयू में थी, साल 2014 में रातों रात भाजपा में गई और पार्टी के टिकट पर उपचुनाव जीत 9 माह के लिए विधायक बन गई। साल 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान ही उनके कार्यालय में टाइम बम और एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में रही। बाद में पता चला ये सारी चीजें वो खुद करती थी और हाल ही में जिस तरीके से उनके विवादित तस्वीरें लीक हुई उससे भी वो काफी ज्यादा चर्चा में हुई। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला पर रश्मि वर्मा निर्दलीय चुनाव में उतरी थी और फिर वो वापस शामिल हो गया। 2020 की हम बात करें तो उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और उनको अच्छी मतों के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन जिस तरीके से इनका विवादों से पुराना नाता है और विवादित पिक्चर लीक हुई, फ्लोर टेस्ट में जिस तरीके से ये नहीं शामिल हुई, उसके बाद इनकी टिकट कटना निश्चित है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे अब गायत्री देवी की। परिहार की सीट है ये। परिहार की सीट की जब हम बात करते हैं तो रितु जायसवाल का नाम ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो लगातार चुनाव लड़ती है और जिसके कारण कहीं ना कहीं ये जो कांटे की टक्कर नजर आती है। अगर हम गायत्री देवी की बात करें, इनको 75,450 वोट मिले थे और हार जो है रितु जायसवाल को 1570 वोट से मिला था। आरजेडी की ओर से रितु जायसवाल लगातार इस सीट पर प्रयास करती है ताकि वो जीत पाए, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गायत्री देवी की जो बात अगर हम करें तो वो हमेशा ही इस सीट पर दावा ठोकती हैं और यहाँ की जनता में उनकी काफी ज्यादा पकड़ है। तो लगातार इस सीट की चर्चा कर रहे थे हम और इस बार भी इन पर भरोसा जताया जाएगा और इनको टिकट दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और चर्चा करेंगे कोढ़ा विधानसभा की, जहां पर कविता देवी पर इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से भरोसा जताने वाली है। बिहार की कोढ़ा विधानसभा सीट पर भाजपा की कविता देवी ने कांग्रेस की पूनम पासवान को 28,950 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। भाजपा प्रत्याशी कविता देवी को कुल 1,40,660 वोट मिले थे। पति के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया और इन्होंने इस भरोसे पर खड़ी उतरी और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और काफी मतों से जीती। तो इनके पति महेश पासवान हमेशा इस मुकाबले में रहे, एक बार वो विधायक भी रहे हैं, लेकिन कोविड में जिस तरीके से इनकी तबीयत खराब हो गई उनके बाद उसका निधन हुआ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया और टिकट दिया, जिसके बाद ये चुनाव लड़ी और जीत के सामने आई। तो इस बार इनका भी टिकट जो है कंफर्म है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे कटिहार की प्राणपुर की सीट की, जहां पर निशा सिंह जो है उन पर फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना दांव खेलने वाली है। अगर हम निशा सिंह की बात करें तो कोविड-19 में जिस तरीके से कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, उनमें से एक निशा सिंह थी, जिनके पति का देहांत कोविड-19 में हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया। पति के मौत के 10 दिन भी नहीं हुए थे और ये नामांकन करने पहुंची थी और कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट भी इनको मिला। इसके साथ ही इनके पति की काफी अच्छी पकड़ भी थी। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से बीजेपी विधायक और नीतीश कैबिनेट के मंत्री विनोद सिंह की कोरोना में मौत हो गई। चुनाव के कुछ दिन पहले मंत्री की मृत्यु बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। पार्टी ने उनकी पत्नी निशा सिंह को मैदान में उतारा, जिसके सामने अपने पति की राजनीतिक विरासत बचाने की चुनौती थी। मंत्री विनोद सिंह को गुजरे अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे और ये नामांकन करने पहुंची थी। नामांकन का आखिरी दिन था, इसलिए निशा सिंह अपना नामांकन करने जब पहुंची तो जनता का प्यार भी इनको बहुत मिला। निशा सिंह जो है वो 3,000 वोटों के अंतर से जीती थी और इन्होंने कांग्रेस के
तौकीर आलम को शिकस्त दी थी। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और अगली कैंडिडेट की ओर, भागीरथी देवी, जिसका नाम हमेशा चर्चाओं में रहता है। बागी तेवर अपनाती है और कभी भी कुछ भी कर जाती है। इनकी सीट की अगर हम बात करें तो रामनगर की सीट है, SC रिजर्व है और इस बार इनको टिकट नहीं मिलने वाली, क्योंकि सबसे पहले तो जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट हुआ था उस दौरान ये नजर नहीं आई थी और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती है, विवादों में बनी रहती है, जिसकी वजह से इनकी टिकट कटने की संभावना बहुत ज्यादा है। भागीरथी देवी 2000 से 2010 तक नरकटियागंज पश्चिम चंपारण विधानसभा से चुनाव जीतते रही है। परिसीमन के बाद सीट का नाम बदल के रामनगर हो गया और रामनगर में से भी ये विधायक रह चुकी है। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए थे उस समय भी भागीरथी देवी ने बिहार की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी पूर्णमासी राम को बुरी तरीके से पराजित किया था। 1980 में राजनीति में सक्रिय भागीरथी देवी 2000 में पहली बार विधायक बनी। उसके बाद उन्होंने लगातार 5 बार विधायक तक जनता ने उनको चुना। भागीरथी देवी विधायक बनने से पहले सफाई कर्मी के तौर पर काम किया करती थी, लेकिन हमेशा ही अगर हम बात करें तो इनके सितारे बुलंदी पे पहुंच गए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा जताया। लगातार चुनाव जीतते भी आई है, लेकिन बागी तेवर है, कभी इस्तीफा देने की बात करती है, कभी लड़ जाती है, कभी झगड़ जाती है। अगर 2020 की बात करें हम तो इनको 75,450 वोट आए थे, तो दूसरी तरफ इन्होंने जिनको हराया था उनको लगभग 60,000 वोट आए थे। लेकिन इस बार इनकी टिकट कटने वाली है और इन पर भरोसा नहीं जताया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले नाम की ओर और बात करेंगे अरुणा देवी की। अरुणा देवी की अगर हम बात करें तो वारसिलीगंज विधानसभा में काफी दिलचस्प नाम है। इनके परिवार की इस क्षेत्र में काफी ज्यादा पकड़ है और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा जताने वाली है। मौजूदा समय में इस सीट से बीजेपी की अरुणा देवी विधायक है। बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी है अरुणा देवी। वारसिलीगंज सीट से 3 बार विधायक है। वारसिलीगंज विधानसभा सीट जो है भाजपा की अरुणा देवी ने कांग्रेस के सतीश कुमार को हराया था 9,000 लगभग वोटों से। अरुणा देवी को 60,000 के लगभग वोट मिले थे, तो दूसरी तरफ सतीश को 50,000 के लगभग वोट मिले थे। वारसिलीगंज की सियासी दंगल में 2000 में अरुणा देवी की एंट्री हुई थी। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर राजद के मनीलाल प्रसाद को 45,000 वोटों से करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद उनकी राजनीति चमक गई और भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हुई तो 3 बार विधायक भी रही और लगातार इनकी चर्चा और इस क्षेत्र में इनकी पकड़ भी काफी है, तो इनको भी इस बार टिकट मिलना लाजमी है। अब बढ़ते हैं अगली नाम की ओर और बात करेंगे मुन्नी देवी की। ये नाम भी बिहार की राजनीति में जाना माना नाम है। शाहपुर आरा लोकसभा में आता है, उस क्षेत्र से इनको टिकट मिलने की जो है चर्चाएं हो रही है। हार गई थी लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा जताएगी। और आपको ये भी जानकारी देते कि शाहपुर विधानसभा सीट से मुन्नी देवी को अपने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, जबकि दूसरी तरफ राजद की ओर से पिछले बार के विधायक जो थे राहुल तिवारी पर दाव खेला और ये दाव जो है वो सही भी साबित हुआ, क्योंकि राहुल तिवारी ने यहाँ से जीत हासिल की और उनको लगभग 60,000 वोट के आसपास मिले थे और सीधे तौर पे बीजेपी की मुन्नी देवी को 21,400 वोट मिले थे। निर्दलीय प्रत्याशी ने इनका खेल खराब कर दिया था, लेकिन इस बार चर्चा है कि इनको इस बार फिर से टिकट मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले नाम की ओर और चर्चा करेंगे अगले नाम की, रिंकी रानी पांडे। इनको भी टिकट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। भभुआ की सीट जहां पर ये चुनाव हमेशा लड़ते आई है लेकिन आज तक जीती नहीं, लेकिन इस सीट की डिमांड उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं। उनको भी ये सीट अपनी पार्टी में चाहिए, क्योंकि इस बार गठबंधन बड़ा है तो कई सीटें इधर उधर भी हो सकती है। आपको बताया ये सबसे पहले इस जगह उपचुनाव भी हुआ था 2018 में। यहाँ से राजद के भारत बिंद ने भारतीय जनता पार्टी की रिंकी रानी पांडे को 10,000 वोटों से हराया था। भारत बिंद को आपको बता दें लगभग 55,000 वोट मिले थे, तो रिंकी पांडे को 45,000 वोट लगभग मिले थे। 2015 में भभुआ विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर में बीजेपी के आनंद भूषण पांडे उर्फ मंटू पांडे ने जेडीयू के डॉक्टर प्रमोद सिंह को हराया था, मगर उनकी अचानक निधन होने के बाद यहाँ पर 2018 में उपचुनाव हुआ और उनकी पत्नी पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला और वो सीट बचाने में कामयाब रही। और इस बार
जब वो सीट बच चुकी है तो देखना होगा कि क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा जताती है और इनको टिकट देती है। अब बढ़ते हैं अगले नाम की ओर और बात करेंगे आशा देवी की। इनकी भी टिकट की अगर हम बात करें तो 50% चांसेस है कि इनको सीट मिले। दानापुर की सीट की सबसे पहले अगर इनकी हम बात करें तो दानापुर से अभी विधायक रीतलाल यादव है जो कि आरजेडी के विधायक है, लेकिन आशा देवी के पति के निधन जिस तरीके से हुई थी उनमें सबसे पहला नाम रीतलाल यादव का था। वो जेल भी गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने इनको मैदान में उतारा था ताकि उनको जीत हासिल हो सके। हालांकि जीत हासिल नहीं हुई। साल 2003 में उनके पति की हत्या कर दी गई थी। आशा देवी के पति सत्यनारायण सिंह को उनकी गाड़ी के अंदर गोलियों से भून दिया गया था। आशा देवी के पति की हत्या का आरोप रीतलाल यादव पर भी है। 2020 की हम बात करें तो रीतलाल यादव को लगभग 90,000 वोट मिले थे, तो आशा देवी को 75,000 वोट मिले थे। 2015 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने फिर से आशा देवी पर ही अपना भरोसा जताया था और 5,000 वोटों के अंदर से उन्होंने राजद के किशोर यादव को हरा दिया था, लेकिन 2020 में ये जीत नहीं पाए और रीतलाल यादव यहाँ पर जो है जीत हासिल करके विधायक बन गए। इन पर भी भारतीय जनता पार्टी 50% का दाव खेल सकती है। देखना होगा कि इनको ये टिकट मिलती है कि नहीं। अब बढ़ते हैं अगले नाम की ओर और चर्चा करेंगे स्वीटी सिंह की। स्वीटी सिंह की चर्चा में हम किशनगंज की बात कर लेते हैं। जेडीयू का ये सीट मिल सकता है क्योंकि इस बार गठबंधन बढ़ा है तो कई सीटें इधर उधर भी होगी। 2020 में किशनगंज विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वीटी सिंह दावेदारी पेश की थी, जबकि कांग्रेस की तरफ से विधायक इजराउल हुसैन ताल ठोक रहे थे। कांटे के मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार इजराउल हक ने बीजेपी की स्वीटी को हरा दिया 1380 वोट से। इजराउल हक को बता दें कि लगभग 60,000 वोट आए थे, तो दूसरी तरफ स्वीटी को 1,000 वोट कम आए थे। लेकिन जब बात करें तो इस बार इनकी भी टिकट की चर्चा हो रही है और लगता है कि इस बार इनको ये टिकट मिलेगी क्योंकि चर्चाएं तेज है। अब बढ़ते हैं अगली नाम की ओर और चर्चा करेंगे स्वर्णा सिंह की। स्वर्णा सिंह की बात हम करें तो पहले वीआईपी से ये उम्मीदवार थी, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो गठबंधन वीआईपी भी था, उसमें एनडीए का हिस्सा था, तो मुकेश सैनी ने इनको टिकट दी थी और ये जीत के सामने आए थे। लेकिन जब खटपट होने लगी तो ये सारे विधायक जो हैं वो बागी हो गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये दिवंगत स्वर्गीय सुनील सिंह की पुतौह है, पहली बार चुनाव लड़ी थी, जीती भी थी और इन्होंने जो अफजल अली खान को 7,280 वोटों से हराया था। अब बढ़ते हैं अगली नाम की ओर। ये नाम तो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि ये नाम आरजेडी से बागी होके बीजेपी में शामिल हुई है। फ्लोर टेस्ट के दौरान संगीता देवी मोहनिया, जिनकी चर्चा अगर हम कर ले तो मोहनिया सीट काफी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि ये खुद वहां की विधायक है और इनको आरजेडी के विधायक कहा जाता है। लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान इन्होंने पाला बदल लिया और सीधे तौर पे ये शामिल हो गई बीजेपी में। अब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी है, इनकी भी टिकट कंफर्म है। अब देखना होगा राजद इनके खिलाफ कौन से कैंडिडेट उतारता है। आप बनी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।